अरे मोरी भैया, जैसे तन बदन में आग लगी हुई है। हाँ क्या हुआ दीदी? हाँ। अरे बहनी, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हाँ वहीं से एक चादर ला उड़ा दो तो। हाँ हाँ हाँ, उड़ाओ बहनी उड़ाओ। पैर ढक दो, पैर पैर। हाँ 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 हाँ। अभी बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ करने को। कोयर बालना है, गाय को हल्दी लगाना है, घर में भी काम पड़ा, खाना पीना बनाना है। अरे दीदी तुम रहने दो, मैं सब कर ले रही हूँ, तुम आराम करो बस। हाँ ठीक है बहनी, कर दो आज। दीदी उठो, दवा खा लो। रहने दी होती, चादर ओढ़ के लेटी थी, पसीना होता बुखार उतर जाता। कहाँ से लेके आई दवाई? मार्केट गई थी ना। अच्छा। अरे दीदी क्यों परेशान हो रही हो? जान है तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तब भी काम करने से बाज नहीं आ रही हो। अरे बहनी मैं सोची बिस्तर रख दूं, 10 बज गए सुबह के। छोड़ो हटो, मैं ले चल रही हूँ। अरे बुरी माई, पहले इसी सीढ़ी पे कितना आती जाती थी, अब एक ही बार आने जाने में सांस फूल रही है, चक्कर सा आ रहा है एकदम से। और हो बबली बहन, तुम्हारी जेठानी किधर है? कौन आया बबली? तुम्हारी परम मित्र आई है। अच्छा। गजब हो बहनी, तुम तो बहुत मजाक करती हो। दीदी ये लो आलू छील दो, मैं काट लूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। अब बहनी चक्कर आ रहा बहुत जोर, एक भी काम नहीं कर पाऊंगी बहनी, वरना मैं मना थोड़ी करती, देखती तो हूँ मैं काम कितना करती रहती हूँ। हाँ कर लो, आज 2-3 दिन कर लो, मैं करती हूँ काम। हाँ अरे बहनी 2-3 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। 1 हफ्ता से खाना बना के खिला रही हूँ, फोन चलाने को कह दो और किसी से बातें करने को कह दो, तब तो ठीक रहेंगी। काम करने को कह दो तो दुनिया भर का नाटक बताएंगी, बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहा है, सीढ़ी पर से गिर गई। अब बहनी तुम रहने दो बनाने खिलाने को, जितना तो बना खिलाना रहे हो उतना तो सुना रही हो। तुमको तो लग रहा हम नाटक किए हैं, हम तुम्हारा खाना भी नहीं खाएंगे, अब बनाएंगे तो खुद ही खाएंगे। समझ में आ रहा है कितनी तबीयत खराब है, वही दवा खा के सबको आराम हो जा रहा है, इनका ही नहीं आराम हो रहा है। हाँ बहनी, हाँ अब यही एक ही रूम है, उठने बैठने में बहुत दिक्कत होता है। अब सयान सयान बिटिया हो गई हैं, कोई आता है 3 लोगों को वही रूम में घुसा देती हूँ। अब उसी में रहें कि खाना बनाएं, कपड़ा लत्ता रखें, उठे बैठे का करें। नात बात आते हैं तो बहरे ही रह जाते हैं। अब सोच रहे हैं वही बरामदा बना दूं, कम से कम नात बात आए तो बरामदे में बैठे। हाँ अब दोनों लड़के मिस्त्री ढूंढने गए हैं, देखो का बेटो मिस्त्री मिले न? हाँ मम्मी, मिस्त्री तो मिल गए लेकिन लेबर नहीं मिल रहे हैं। मिल भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा महंगा मांग रहे हैं, 700-800 डेली का मांग रहे हैं। मम्मी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये दोनों किस दिन काम आएंगे? खा खा के सांड जैसे हो गए हैं, यही दोनों लेबराना कर लें। और नहीं तो क्या, हम लोग तो एक दिन चले जाएंगे रहने, तो तुम ही दोनों को है। चलो बेटो फिर लेबराना करो तुम दोनों, हमारा क्या, मैं तो खाना बना के दूंगी, नाश्ता बना के दूंगी, और क्या कर सकती हूँ। हाँ तो मम्मी ये लोग भी करेंगी, बस रहेंगी क्या? हाँ सब लोग काम करो, सब लोग काम करो, जब लेबर नहीं मिल रहे हैं तो सब लोग काम करो, ठीक है। मिस्त्री को बोलो कल आए। चलो भाई मसाला तैयार करो। मोनू मोनू मसाला तैयार करो बेटो, मिस्त्री आ गए हैं। ए कोमल चलो ईंटें लेके आओ तुम। मम्मी ये कहाँ जा रही हैं? मतलब कि मुझको काम कराने के लिए रोक ली हो और इनको स्कूल भेज रही हो ना? मम्मी मुझे जाने तो, मेरा स्कूल जाना बहुत जरूरी है। आए का है बिटिया, 2 दिन का काम धंधा है, करवा लो, फिर तो पढ़ना लिखना है ही। जाओ उतारो कपड़ा। ओ काम के चक्कर में स्कूल भाग रही हैं परफ्यूम मार के, और ईंटें ढोना है। मसाला लाओ। अब तुम्हारी बारी। अरे हे भाई ये मसाला लेके आओ। आए का है बेटा, मसाला दे दो, मिस्त्री बैठे हैं कब से, उनका हाथ खाली जा रहा है। बताओ हम एक दिन का 800 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं, ऐसे में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मम्मी अभी हम धूप में से ईटा लाए, मसाला बना के दिए, और ये कब से बैठा है, इसको एक बार बोलो। अरे मैं भी तो ईटा दिए, मसाला दिए, सब कुछ तो मैं ही किया हूँ। हाँ कब से बैठे के रील देख रहे हो, हम देख रहे तुम्हारा। तुम बतिया रहे हो। हम बतियाए नहीं एक बार। बारी बारी से दोनों जन मसाला दो ना मिस्त्री को, ईटा हम लोग दे रहे हैं। हम सारा काम नहीं करेंगे। तो पहले बता दियो दलत मर को, लोग हम लेबर कर लेते। बताओ हमारा 800 रुपया नुकसान करवा रहे हो, तुम लोग मसाला नहीं दे पा रहे हो। हाँ चपवाती हो तुम लोग, अच्छा से खा लेना रात को।
उससे अच्छे तो एक लेबर कर लेती, परेशान हो रही हो। ए भाई ये तुम अपना काम करो, हम मसाला देंगे, काम करो तुम अपना। हाँ? तुमको कोई परेशानी हो रही है? नहीं हाँ, हम लेबर बैठे हैं भाई, काम करो तुम। हमको क्या है चाची, ईटा और मंगाओ, अभी ईटा और लगेगा। हाँ हाँ मंगा रहे हैं। ए पिंकी, कोमल, ए पिंकी चल ईटा दे। मुझे तो स्कूल भी नहीं जाने दे रहे, ये सो रही है, इनको उठाओ तभी ईंटें ढोंगी, नहीं तो मैं भी नहीं ए ढोंगी। कोमल, ए उठ ईटा दे चल। अरे चलो दे दो, बिटिया मिस्त्री बैठा है। मैं कुछ नहीं जानती, पहले इनको जा रहा है, उठाओ। हमारा 800 रुपया नुकसान और चल इटवा दे। इनको जगाओ पहले, हमने ए कोमली उठ रे, उठ उठ उठ। कह रहे थे एक लेबर लगवा लो, और बचाओ पैसा। पैसा नहीं बचा रहे भैया, लेबर नहीं मिले, हमारे लड़के बहुत ढूंढे, लेबर नहीं पाए। तो हमारे गोलवा नाच गई तो। यहाँ देखो, हम जा रहे हैं अपने घर, हमारा शरीर सही रहेगा तो बहुत काम मिलेगा। मिस्त्री अब ऐसा ही करोगे तो क्या करे, अपने गोड़ तोड़वाएं। मिल गई ठंडक तुम लोगों को, अघा गए, भर गया पेट। तुम स्कूल चली जाओ और तुम सो, और तुम अपने गर्लफ्रेंड से बतलो, मरो तुम लोग अबे नहीं। रहने दो, घर दुकान नहीं बनेगा, तुम लोग ऐसी झोपड़ी में रहने लायक हो, जिंदगी भर बाप दादा इसी में रहेंगे और तुम लोग भी इसी में रह जाओ। नहीं बनेगा तलाक दो तलाक। इसी में तुम्हारी बहरिया भी है, किसी में लड़का बच्चा पैदा होंगे तुम लोगों के। गंधा हो ऐसा हो, या तुम्हारा गुआ नहीं तो आग मोता है लोग हो। बताओ ईटा मसाला नहीं दे पा रहे हैं, 2 रुपए जुटा के इतना दिन से रखी थी, सोची दलान बनवा दूंगी, नात बात को उठने बैठने लायक हो जाएगा, मर रहे हैं लोग। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जेठानी के बच्चे क्यों नहीं हो रहे? पता नहीं दीदी, आज आते उनको 10 साल हो गए। हाँ 10 साल हो गए देखो शादी के, और उनसे लेट तुम्हारी शादी हुई 5 साल बाद, तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, उनको अभी तक भगवान ने दिया ही नहीं। दीदी दूर दूर रहते होंगे, क्या होगा? दूर दूर नहीं, मुझे लगता है ना इनकी जेठानी में कुछ कमी है, लगता आता नहीं उनको। दीदी जेठानी में नहीं, आदमी में कमी होगा। आदमी में भी कमी हो सकती है, अब कौन जाने। नहीं कोई कमी तो है, मैं कई बार पूछी तो पूछ ऐसे मुंह फुलाती, कौन पूछे? ये दवाई सुई कराएं, दुनिया भर का नियम निकला है, आईवीएफ निकला है, आईवीएफ वगैरह। हाँ, हाँ, यही। आईवीएफ भी निकला है, उससे भी बच्चा हो जाता है। टीवीओ में प्रचार देते टीवी में देखो कितनी बार प्रचार देता है। हमारा बच्चों को देख रहे थे, रिमोटवा छोड़ के हम बंद कर दिए। अदिति कुमारी को तो भी लड़का नहीं हो रहा है। अदिति कुमारी को तो किसी बाबा ने बताया, उनके कोख में कोई बच्चा ही नहीं लिखा है। कुमारी के कोख में बच्चा लिखा है, वो पैदा ही नहीं करना चाहती, वो सोचती है कि सदा जवान बन के रहूं। बच्चा पैदा करने से पेट निकल आएगा, कमर चौड़ी हो जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी, शरीर में स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, इसलिए वो बच्चा नहीं पैदा कर रही है, वो हीरोइन बन के रहना चाहती हैं। 30 साल हो गए आते, लेकिन ना उनकी साड़ी बदली ना उनका मेकअप। हाँ, एकदम एचडी मेकअप करके घूमती है आईलाइनर लगा के। दीदी गांव के जितने लड़के हैं सब उनके पीछे रहते हैं। हाँ, उस दिन ऐसे जा रहे थे तो पीछे 4 लड़के लगे थे उनके। और चौराहे पे जो पप्पुआ नहीं है, चाट चाउमीन जो बेचता हाँ। है, उसको देख के टाटा बाय बाय करती है। नई नई साड़ी, नई नई लिपस्टिक, हमेशा। इन्हीं सब चीजों में तो उनको मजा ही आता है। बच्चा पैदा कर लेंगी तो बच्चों में बिजी हो जाएंगी, तो खूबसूरती कहाँ से दिखा पाएंगी वो सबको। कहा बिमला कहाँ है, बड़ी शांत बैठी हो बहनी। क्या बताऊं दीदी, मेरे पति बाहर चले गए हैं, मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पति का दर्द मैं समझ सकती हूँ, मेरे भी मिस्टर बाहर ही रहते हैं। पहली बार जब वो मुझे छोड़ के गए थे ना, तो मैं बहुत रोई थी। मेरे मिस्टर जब तक घर पे रहते थे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। यही ठंडी का महीना था, रात के 10 बज रहे थे, मेरा केला खाने का मन किया। मैंने एक ही बार बोला कि मेरा केला खाने का मन कर रहा, तुरंत मोटरसाइकिल उठाए और मार्केट चले गए। मार्केट में सारी दुकानें बंद थी, शटर उठवा के केला लेके आए। मैं रात में केला खाई। हेलो, हाँ क्या हुआ, आराम नहीं हो रहा है? अच्छा रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है। कौन है? अरे वही हमारी जेठनिया है। हाँ, 8 महीना पे लड़का हो गया है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दूध नहीं हो रहा हाँ, उनका वही ना। दूध हाँ, नहीं हम भी हो रहा सुने हैं। उनका तो 8 महीने हो गया, तो हमारा तो 9 महीना पूरा हो गया था, हो ही नहीं रहा था। नर्स ये बोली ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारी अजीय सास हॉस्पिटल से बाहर लेके आई, बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ी थी, सीमेंट वाली बनी थी, बोली यही चढ़ो उतरो। हाँ 2 बार नीचे ले गए, 2 बार ऊपर ले आए, फिर नीचे फिर ऊपर बनी, लड़का सड़क